2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जाम हुआ जिसने 50 लाइन वाले हाईवे को भी पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जाम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियो तक इसको क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक फंसी रहने की खबरें भी मिली है। और आज मैं जिस ट्रैफिक जाम के बारे में बात करूंगा वो जानकर अब भी बहुत हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जाम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। दोस्तों, मोहम्मद हसन के चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जाम सुएज कनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इस कनाल में होने वाले जाम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आए आज हिस्ट्री के इस सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जाम की जबरदस्त स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सब ही जानते हैं कि सुएज कनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को अल्दी वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया, और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली अर्थ सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायलट गैंग्स यहां से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमाले पायलट और वेस्ट इंडियन पायलट काफी मशहूर हैं। ये पायलट्स शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। सुएज कनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ उन पायलट से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप सुएज कनाल की मेडिटेरेनियन साइड से इंटर होती है। नॉर्मली शिप्स को ये कनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज उनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात का इल्म उनको जर्रा बराबर भी नहीं था। ये वो दौर था जब मिस्र और इसराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पर देखा जाए तो ये लाइन इसराइल और मिस्र का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से खासे दूर थे। इसी वजह से न ही मिस्र को और न ही उन 15 शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उभरने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इसराइली फोर्सेज ने मिस्र पर अचानक अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कनाल के गिर्द कई रॉकेट आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि मिस्र की फोर्सेज ने इसी वक्त सुएज कनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक यही हालात चलते रहे, लेकिन इसराइली फोर्सेज पूरे साई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इसराइल और मिस्र का नया बॉर्डर बन चुका था और सुएज कनाल ही था जो उन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अलग किए हुए था। ये मिस्र के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इसराइली फोर्सेज कनाल को क्रॉस करके मजीद आगे न बढ़े, इसलिए मिस्र ने सुएज कनाल की दोनों साइड पर कश्तियां खड़ी कर दी, अपने पुल खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कनाल को इसराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल न कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट पीटर लीक में ही फंसी रह गई। उनके वेस्ट में मिस्री आर्मी और ईस्ट में इसराइली फोर्सेस थी। ये न ही वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और न ही अरिडसी में। उनके पास इसी लोकेशन पर खड़े रहे और वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। उनके अलावा कई सौ और शिप्स भी थी जिनको मेडिटेरेनियन और सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद खराब होता जा रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते और फिर महीने, लेकिन मिस्र और इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म न हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिप सीमेंट डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले सुएज को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था,
वहीं ट्रैफिक जाम में फंसी 15 शिप्स और इनमें मौजूद क्रू मेंबर्स अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, बुल्गारियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि ये मसला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनी ने ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया, जबकि एक शिप पर सिर्फ 10-10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों को भी चेंज करके नए लोगों को भेजा जाता था, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप्स यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इससे निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पर एक छोटा चर्च खोला गया जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होते थे। बुल्गारियन शिप पर हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टी और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने यही बीटर लीग के बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिसको बीटर लीग ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उनके ऊपर मिट्टी की तह जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थी और उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए न ही इसराइल को एतराज था और न ही मिस्र को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत मिस्र की तरफ से हुई। मिस्र अपनी पूरी ताकत के साथ साई पेनिनसुला में घुसा और इसराइली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इसराइली रॉकेट न चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पर आ लगा और वो तबाह होकर डूब गई। हफ्ता चलने वाली इस लड़ाई में आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी फोर्सेस वापस बुलवाना शुरू कर दी। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन जाम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो। इन 6 सालों में सुवेज कनाल के अंदर बूट्स, शिप्स और रॉकेट्स का मलबा जमा हो चुका था। इसके अलावा यहाँ मिस्र ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। सुएज कनाल को अच्छी तरह साफ करने में मिस्र को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था जब सुएज कनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक 14 शिप्स का साथ रहने के बाद अब सुएज कनाल छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये जब वापस अपने मुल्कों में पहुंची तो उनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 साल तक बंद रहने के बाद सुएज कनाल में ट्रैफिक अब दोबारा से बहाल होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है। दूसरी तरफ मिस्र और इसराइल के रिलेशन बेहतर होते चले गए। इसराइल ने पूरा साई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया और मिस्र वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। उम्मीद है मोहम्मद हसन की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।